Hello students, today I am going to teach you something very special for class 10th students, which is polynomials. This chapter is very important for class 10th CBSE students. These chapters carry 4 marks in your board examination. So please listen carefully and watch the video. Polynomials, जैसा कि आप लोग नाम सुन रहे हैं पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, पॉली और नोमियल्स। ये पॉली और नोमियल्स ये ग्रीक वर्ड्स हैं और ग्रीक वर्ड से मिलकर ये पॉलिनोमियल बने हुए हैं। पॉली का मीन्स मतलब होता है मेनी और नोमियल्स मीन्स टर्म। जब एक या एक से अधिक टर्म्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो पॉलिनोमियल का फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देख रखा है कि मैंने मेनी और टर्म्स को कैटेगराइज किया हुआ है पॉलिनोमियल के टर्म में, तो ये पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। अब अगर हमको कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन टर्म्स इज़ नॉन एज पॉलिनोमियल्स। ओके, कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं होता है पॉलिनोमियल का, लेकिन पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम जानें तो बहुत बेसिक है। बहुत बेसिक से मैं आज बताना स्टार्ट करता हूँ पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन यही था और बेसिक मतलब यही था। अब मैं आगे फर्दर इसको बढ़ाता हूँ। अब जैसे इसका टाइप का बात करेंगे हम, टाइप्स का अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल को बेसिकली 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। जिसका फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसा कि ये नाम है लीनियर पॉलिनोमियल्स, आप लोग को समझ में आ रहा हो कि लीनियर का मतलब होता है ना वन एंड ओनली वन। लीनियर का मतलब होता है, अगर लीनियर, हम इसको ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं आपको। जैसे अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म का बात करें, अगर हम जनरल फॉर्म का बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ax+b होता है। मेनली जो है ना, लीनियर पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन इट्स जनरल फॉर्म ax+b। अगर हम इसमें देखें गौर से तो इसका जो पावर है वो 1 है, और ये पावर जो 1 है ना, यही लीनियर पॉलिनोमियल को बताता है। ये पावर का ही मतलब होता है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब ये पावर से हमको क्या पता चलता है या कैसे पता चलता है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। देखिए, आप कोई भी पॉलिनोमियल अगर देखते होंगे तो उसमें कुछ पावर नज़र आता होगा, जिसको हम लोग हाईएस्ट पावर बोल सकते हैं, हाईएस्ट पावर। अब ये हाईएस्ट पावर हम इसलिए बोले क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होता है ना, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है, और इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसका डिग्री 1 होगा। अब ये हाईएस्ट पावर का यूज हम इसलिए किए क्योंकि इसको और फर्दर बहुत सारे पॉलिनोमियल में कैटेगराइज किया गया है। अभी हम लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, क्यूबिक पढ़ेंगे, तो इसलिए इस बात को मैंने बताया आप लोगों को। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो हम कह सकते हैं कि अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज़ नॉन एज लीनियर पॉलिनोमियल। जैसा कि देख रहे हो ना आप, ये डिग्री 1 है, यहाँ पे ये डिग्री देखो, यहाँ पे 1 है, हाईएस्ट पावर डिग्री 1 है। जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री होता है, और वो इस जगह पे 1 है। अब हम आगे इसमें देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप बहुत जगह इसको लिखा देखते हैं, जैसे 2x+5 ये हो गया, 5x+3, ये सारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब कुछ और बातें बताते हैं। जैसे क्या होता है ना, पॉलिनोमियल ना कम्बिनेशन, पॉलिनोमियल का बहुत सारा टाइप्स है, कम्बिनेशन है, बहुत चीज़ से मिलके बना होता है। हालांकि मैंने शुरू में समझाने की कोशिश किया कैसे बनता है, लेकिन कुछ टर्म्स जो और यूज होते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। जैसे आप लोग नाम सुनेंगे ऑपरेशन, यू नो ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बेसिकली यही जो 4 ऑपरेशन है वो पॉलिनोमियल में यूज किया जाता है। जब हम आगे चले जाते हैं, आगे पढ़ते हैं, तो ब्रैकेट्स का भी यूज होता है, जिसमें स्मॉल ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, ये सारे ब्रैकेट्स का भी यूज होता है। तो ये ऑपरेशंस, ये ब्रैकेट्स और ये मेनी टर्म्स जब आपस में कंबाइंड होता है तब जाके पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। इसमें एक चीज़ और बताना है हमको। जैसे यहाँ पे जो जनरल फॉर्म हम लिखे हैं, इसका जो जनरल फॉर्म हम लिखे हैं वो लिखे हैं ax+b। इसमें आप गौर करना, ये a और b जो है ना वो है कांस्टेंट टर्म, और ये जो x है ये है वेरिएबल। ये चीज़ से आप फैमिलियर होंगे। अब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कांस्टेंट वो टर्म होता है जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता हो,
और वेरिएबल वो टर्म होता है जिसका वैल्यू ऑलवेज चेंज हो। वो उस पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा कि इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू क्या होगा, इसलिए ये x का वैल्यू हमेशा चेंज होता है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं, मीन्स वैरी करता हो, सिंपल। अब यहाँ आप लोगों को पढ़ना है, क्लास 10th में ही पढ़ना है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, सिर्फ ये जानना है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं सिंपल, उस तरह से इसको हम सिंपल ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ को। ये ग्राफ ड्रॉ करने का स्टार्टिंग का ये रूल होता है कि पहले हम एक्स एक्सिस बनाएंगे, फिर वाई एक्सिस बनाएंगे, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस बनाएंगे, फिर नेगेटिव वाई एक्सिस बनाएंगे। ये आपका ओरिजिन हो गया। याद रखना, जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लीनियर पॉलिनोमियल का कहते हैं, इसका जनरल फॉर्म याद रखना आप हमेशा, क्योंकि यही ग्राफ बनाने में आपको मदद करेगा। जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, अलजेब्रा का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से इसके बारे में हमको जानकारी, आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। यहाँ पे इसका जो जनरल फॉर्म है वो ax+b है, ठीक ना, इसको हमेशा याद रखना है। अब एक बात याद रखना कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, चाहे जिस भी क्वाड्रेंट में हो, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, चाहे जिस भी क्वाड्रेंट में हो, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन देगा। अब इसके बाद हमको पढ़ना है सेकेंड जो इसका टाइप होता है ना, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c। अगर आप लोगों से कोई पूछे या अगर आपको डेफिनेशन कहीं बताने का ज़रूरत होगा व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप कह सकते हैं सिंपली यू कैन से दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल को अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे 1 भी डिग्री दिख रहा है, 2 भी डिग्री दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर, नॉट अ डिग्री, हाईएस्ट पावर। और जो हाईएस्ट पावर होता है ना भाई, उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है, और इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और वही उसका डिग्री कहलाएगा। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ बताया था कि हाईएस्ट पावर और डिग्री को डिफाइन करता है हाईएस्ट पावर, इसलिए मैंने हाईएस्ट पावर टर्म का यूज़ किया यहाँ पे, तो इसका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके अगर आपको समझाऊँ तो यहाँ पे 3x² + 4x + 5, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अब यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कांस्टेंट है। देखना एक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, इसको जानो आप, बहुत मज़ा आएगा आगे पढ़ने में। ये जो 3 है ना, ये कांस्टेंट है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 सारा कांस्टेंट हो गया। ये x क्या है, वेरिएबल है, ये x, ये वेरिएबल है। अब यहाँ से अगर हम बात करें, ये प्लस का जो साइन है, ये प्लस का जो साइन है ना, वही यहाँ पे ऑपरेशन के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है। ऑपरेशन लगा यहाँ पे, तब जाके इतना कुछ जब आपस में कंबाइन होता है तब जाके एक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको दिया यहाँ पे, तो इस तरह से पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ, आप इसको देखना अच्छे से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो फिर से वही जो बेसिक फंडा है ग्राफ ड्रॉ करने का, उसको हम कर लेंगे। ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे भी ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, और ये ओरिजिन। अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है ना, वो एकदम एक अलग तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम ड्रॉ करेंगे, जब भी इसका जो जनरल फॉर्म होता है उसको फिर याद रखना हमेशा कि ax² + bx + c, ये इसका जनरल फॉर्म है। जब भी इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पैराबोला के फॉर्म में आएगा। ये आ सकता है, ये आ सकता है,
ये आ सकता है ना, पैराबोला बनेगा। अब ये सोचोगे ये पैराबोला क्या होता है, ये पैराबॉलिक फॉर्म जो है ग्राफ का, ये आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ना है, इसलिए यहाँ सिर्फ इतना जानना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो पैराबॉलिक होता है, बस आपको इतना ही जानना है। और इसके बारे में डिटेल नॉलेज आप लोगों को मिलेगा क्लास 11th में, जब आप कोनिक सेक्शन में पढ़ोगे पैराबोला, वहाँ एक अलग चैप्टर, ये बेसिकली ये सर्कल का पार्ट है, क्योंकि आप इस पैराबोला को देख रहे हो ना, इस पैराबोला को देखो सिंपल, तो ये हाफ सर्कल बना रहा है ना, मतलब बोल सकते हैं प्रोटेक्टर जो है ना, वो देखो ये प्रोटेक्टर दिख रहा है आपको, मतलब 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है ये, तो ये पैराबोलिक फॉर्म में है। तो इसको आप लोग बेसिकली वहाँ पढ़ना, बस यहाँ पे जानना है क्लास 10th में आप लोगों को कि ये क्या हो सकता है, पूछ सकता है कभी, इसलिए यहाँ पे बताने का है, और इस सिलेबस में भी है। थर्ड जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वही होता है ए एक्स क्यूब, मतलब उसी तरह बढ़ते चले जाएंगे, एक एक बढ़ते चले जाना है और लिखते जाना है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए डिग्री 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर उसका देखिए, हाईएस्ट पावर जिस भी पॉलिनोमियल का बात करें उसका हाईएस्ट पावर, और जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। इसका जो हाईएस्ट पावर है ना इस पॉलिनोमियल का वो 3 है, इसीलिए इसका हाईएस्ट पावर जो 3 है होने के कारण ही इसका जो डिग्री है वो 3 कहलाता है। अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मान के चलिए कि 3x क्यूब 4x स्क्वायर 5x प्लस 6, दिस इज अ example of cubic polynomial. Here you can see 3 is a constant, x is a variable, 4 is a constant, x is a variable, 5 is a constant, x is a variable and 6 is a constant। ये सब constant है, लेकिन यहाँ पे ये जो एडिशन है, ये ऑपरेशन हो गया आपका, है ना। तो ये सब ख्याल रखिएगा, मैं सिंपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। बहुत ही मज़ा आएगा आगे, आप लोग को बता रहा हूँ ना, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे आप, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ोगे, 11th में भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, एपी में भी हल्का फुल्का इसका यूज होता है, एपीजीपी में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि हाउ मैनी टर्म इन दिस पॉलिनोमियल, हाउ मैनी टर्म इन दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आप बोल सकते हैं 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, है ना, ये है। अब यहाँ पे आप देख लिए, इसके बारे में पूरा जानकारी आपको मिल गया। अब इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका भी। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना वो देखते हैं हम। जैसे स्टार्टिंग में जिस तरह से हम ड्रॉ करते हैं वैसे कर लेंगे। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, ये ओरिजिन। इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है कि इस नेगेटिव एक्स एक्सिस से आके पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चला जाता है। ये एक्स में भी हो सकता है, ये वाई में भी हो सकता है, ये इधर से भी हो सकता है, ये इधर से आना शुरू हुआ और इधर जा सकता है। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जिसका जनरल फॉर्म होता है एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इस बात को गौर करिएगा। आगे भी हम लोग देख सकते हैं, इसमें आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे आगे हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात करें तो इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन मेनली क्लास 10th में आप लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ना है। अभी मैं आगे के क्लास में बताऊंगा आपको कि आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से। इसका मैं डेरिवेशन आप लोगों को बता के इसको प्रूफ करूँगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से। अगर आप डेरिवेशन जानोगे ना तभी आप क्वेश्चन जाके बनाओगे और बहुत मज़ा आने वाला है। तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल फॉर क्लास 10th CBSE स्टूडेंट्स। अगर ये मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like the video and please press the bell icon and share the video. Thanks for watching.